अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद मुबीन और आप देख रहे हैं लाइफ ऑफ मक्का। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत और आफियत के साथ। काफी दिनों के बाद मैं इस एक नई वीडियो बना रहा हूं जो सऊदी बिन लादेन ग्रुप से रिलेटेड है। तो अक्सर लोगों का मैं सवाल अपने यूट्यूब चैनल पे मैं ये देखता रहा हूं कि ज्यादातर लोग वीजा से रिलेटेड मतलब कमेंट करते रहते थे और करते रहे हैं अभी तक कि मतलब मेरा वीजा मतलब अब्दाल का है या महारा का है या अलग किसी अदरवाइज शिरका का है। तो सबसे पहली बात उन लोगों के लिए ये है कि जो कंपनी है सऊदी बिन लादेन ग्रुप, वो अभी वीजा नहीं दे रही है अपना। मजमुआ सऊदी बिन लादेन ग्रुप का वीजा अभी मिल ही नहीं रहा है, किसी को भी वो वीजा अभी नहीं मिल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सप्लायर का वीजा मिल रहा है तो मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो सही है, क्योंकि दे ही नहीं रही है तो फिर आप आ कैसे सकते हैं? फिर तो बिन लादेन में आप आ ही नहीं सकते। और आप आना भी चाहते हैं कि हम सऊदी बिन लादेन ग्रुप में मतलब काम करने के लिए आ जाएं, तो जाहिर सी बात अगर काम करने के लिए आना है आपको सऊदी बिन लादेन ग्रुप में तो भाई तो आना ही पड़ेगा सप्लायर शिरका में। दूसरी बात एक ये कि वीजा निकालेगा ही नहीं तो तुम इसके वीजा पे आओगे कैसे? फिर दे ही नहीं रहा है वीजा, कंपनी दे ही नहीं रही वीजा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि अब नहीं दे रही है सऊदी बिन लादेन ग्रुप वीजा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो महारा हो, चाहे अब्दाल हो, चाहे वो मतलब अदरवाइज और भी सिरका हैं बहुत सारे, उनको नाम भी नहीं ले पाऊंगा। इतने सारे सिरका हैं सऊदी बिन लादेन ग्रुप में भाई कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। मेरे हिसाब से देखो जाए तो मेरे 100 के पार होंगी कंपनियां इसके अंदर जो थर्ड पार्टी की मतलब थ्रू अंदर में काम करने वाली हरम के अंदर। तो कहने का मतलब मेरा यही, अगर आपको ऑफर मिल रहा है आने के लिए सऊदी बिन लादेन ग्रुप हो या कोई भी कंपनी हो, तो आप मतलब ये ना सोचे कि मतलब सप्लायर का हमारा वीजा लग रहा है तो मतलब हमारे लिए जाना ठीक नहीं है या मतलब वैसा है। सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है सैलरी, कि आपकी सैलरी कितनी लगी है, मतलब कितनी सैलरी। जैसे मैं हूँ, मिसाल के तौर पर मेरी 1500 सैलरी है, तो अगर हम 1500 सैलरी में यहाँ आए तो उसके बाद हम 1 घंटा ओवर टाइम करेंगे तो हमें कितना ओवर टाइम मिलेगा? 300 मिलेगा, 350 मिलेगा। क्योंकि ओवर टाइम जो होता है वो सैलरी के हिसाब पे बनता है, मतलब तुम्हारी बेसिक सैलरी कितनी है उसके हिसाब से बनेगा। दूसरी बात, हम लोग तो आए थे तो भैया बहुत कम ही सैलरी लगी थी, उसके बाद में ग्रेड वगैरह लगा, उसके बाद हमारी सैलरी बढ़ी, वरना तो मुश्किल था, हम लोग रिटर्न जाने वाले थे, उम्मीद यही थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी कंपनी में आए, आप सैलरी अपनी अच्छी लगाएं, और जाहिर सी बात है आपके अंदर अगर जो महारत है, क्वालिटी है काम की और जो भी है, आप मेहनत से काम करने वाले बंदे हैं, तो जरूर अल्लाह ताला अच्छी कंपनी में आपको लगाएगा। दूसरी बात, हमने देखे हैं चाहे वो हरम हो चाहे वो अदरवाइज कंपनी हो, मक्का में हमें रहते हुए तकरीबन 2.5 साल होने वाले, मतलब 2.5 साल हो चुका है। तो मैं अदरवाइज भी आसपास में बहुत सारी कंपनी और सप्लायर वाली भी बहुत सारी कंपनी है जिनमें मैं देख रहा हूँ सप्लायर वालों की सैलरी 4000, 3500 ऐसे सैलरी सप्लायर शिरकत में बात कर रहा हूँ। तो मतलब कहने का मतलब अगर सैलरी आपकी अच्छी है, अगर आप 1 साल भी काम कर लिए उसके बाद में आप अगर एग्जिट मार के ही जा रहे हैं तो भी कोई मतलब गम नहीं, या आप मतलब अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिए उसके बाद जा रहे हैं तो भी कोई गम नहीं। तो मेरे कहने का जो मकसद है आप समझ गए होंगे कि लाजिम आपकी जो सैलरी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, बेसिक सैलरी। और जो अभी मतलब इंडिया में मेरे हिसाब से 1500 के ऊपर तो बहुत कम ही लोगों की सैलरी लगती है मेरे हिसाब से देखा जाए। क्योंकि जब भी हम आए थे तो मेरी सैलरी 1175 लगाया था, आप सोच लो 1200 सैलरी नहीं लगाया। और जबकि इतना टफ इंटरव्यू लिया था कि मतलब एक सोचने वाली बात थी, इतना टफ इंटरव्यू, मतलब पहले पेपर वाइज इंटरव्यू लिया, उसके बाद मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू लिया, उसके बाद मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ अपनी मैं बात बता रहा हूँ, उसके बाद मतलब ऐसे ही करके उसके बाद में बोला तुम्हारा बी ग्रेड लगाया।
फिर उसके बाद नहीं, मेरा सी ग्रेड लगाया था। फिर उसके बाद वो बोला अच्छा बी लगा देता हूँ, वही अपने मन से ही मेरा बी लगाया, तब जाके 1175 सैलरी आई। उसके बाद यहाँ पे अच्छा काम करने के बाद फोरमैन ने ए ग्रेड लगाया यहाँ, फिर जाके 1500 प्लस सैलरी दी। तो कहने का मतलब यही है भाइयों, अगर आप आ रहे हैं सऊदी अरब, आ रहे हैं किसी भी कंट्री में अगर आप जा रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है आप अपनी बेसिक सैलरी को मजबूत करें। अगर बेसिक सैलरी अच्छी लगी है तो चाहे सप्लायर हो चाहे सप्लायर हो, कोई सी भी कंपनी हो, आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।